शिव के मंदिर के अंदर जो शिवलिंग दिखाया जाता है, हाँ जी, जबकि शिवलिंग की स्टेज तो बीज रूप स्टेज होती है, बीज रूप स्टेज होती है। उसी स्टेज में दिखाया जाता है, जबकि उसका आधार लियो है नीचे योनि का चित्र बनाया, नीचे योनि बनाई जाती है। लिंग को जो है योनि का ही आधार क्यों लेना पड़ता है? ऐसा चित्रण ही क्यों दिखाया गया है, जबकि बिंदु रूप में भी तो उसको दिखाया जा सकता है। पुरुष, जबकि दोनों चीजें विकारों की निशानी है। पुरुष और प्रकृति, पुरुष और प्रकृति में अंतर क्या है? प्रकृति है स्त्री का रूप, और पुरुष है आदमी का रूप, मेल का रूप। मेल बीज प्रदप पिता कहा जाता है। वो बीज है, आधार नहीं है। धरणी आधार है, धरणी धारण करती है बीज को। तो बीज रूप जो पिता है वो धरणी का आधार लेता है। अगर धरणी का आधार नहीं लेगा तो बीज फलीभूत नहीं हो सकता। धरणी का आधार लेना ही पड़े, भले वो परम पिता परमात्मा ही क्यों न हो। वो भी संसार में तभी प्रत्यक्ष हो सकता है जब वो प्रकृति का आधार लेता है। इसलिए गीता में लिखा हुआ है, प्रकृति सौम्यनिष्ठा है, ये मेरी प्रकृति है जिसका मैं आधार लेता हूँ। कृति प्रमाणा प्रकृष्ट रूप से, कृति माने रचना, जिसकी प्रकृष्ट रूप से रचना की जाती है वो है प्रकृति। शिव ज्योति बिंदु तो ज्ञान का बीज है, स्वयं ज्ञान स्वरूप है, वो ज्ञान का सूर्य है। और धरणी का आधार लेता है, तब चंद्रमा जैसे बच्चों की जन्म होता है। पर ब्रह्मा से सारी सृष्टि रची जाती है। तो शिव ज्योति बिंदु के लिए जो गाया हुआ है गीता में, मैं प्रकृति का आधार लेता हूं, अहम बीज प्रदप पिता, मैं बीज डालने वाला पिता हूं। तो डालने वाला ऊपर होगा या नीचे होगा? है ऊपर है, और जो उसको ग्रहण करने वाला है वो नीचे है। इसलिए पार्वती जो जगत माँ है उसको नीचे की ओर दिखाया गया है, जिसका नाम दिया है बे। अलफ नहीं, क्या? बे। असली माँ कौन है? ये ब्रह्मा ही तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है। इसलिए मम्मा को निमित्त बना के बैठाया गया फॉर द टाइम बीइंग, अल्पकाल के लिए। सदाकाल के लिए कोई जगदम्बा और है।
तो जगदम्बा है स्त्री का चोला, जगत पिता है पुरुष का चोला। जिस जगत पिता में ज्योति बिंदु प्रवेश करता है, किस लिए? आप समान बनाने के लिए। तो वो आप समान जिसे बनाया जाता है और आप समान बनाने के लिए उसमें जो प्रवेश करता है, दोनों का रूप अलग अलग होना चाहिए या एक ही होना चाहिए? पता कैसे चलेगा? ये आप समान बनाने वाला है और ये बाप समान बनने वाला है। दोनों के रूप में क्या अंतर है? पहचान कैसे कैसे पहचान पड़ता है? क्योंकि जो बाप निराकार ज्योति बिंदु है वो आप समान बनाए देता है, तो दोनों ही एक रूप हो जाते हैं। तो पहचान देने के लिए बताया कि मैं तो सदैव ही बिंदु हूं, मैं कभी लिंग नहीं बनता हूं। हाँ, जिसमें प्रवेश करता हूं वो बिंदु रूप भी बनता है स्टेज के आधार पर, और लिंग रूप साकार भी रहता है। वो लिंग की मेरी पूजा होती है और देवताओं की सब इंद्रियों की पूजा होती है। कमल नयन कहेंगे, कमल मुख कहेंगे, कमल पाद कहेंगे, कमल हस्त कहेंगे। उनके लिंग की पूजा नहीं होती, क्योंकि जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, 33 करोड़ देवताओं सहित, वो कोई भी 100% ज्योति बिंदु नहीं बन पाते। एक ही आत्मा है जो बाप समान क्या बनती है? ज्योति बिंदु बनती है 100%। इसलिए उसका नाम इसके साथ जोड़ा जाता है, जो सदैव ज्योति बिंदु है। इसलिए वो ही पुरुष है। स्त्री तो बे का रूप है, पड़ा हुआ रूप है। स्त्री चोले को पतित बनाया जाता है, वो स्त्री चोला ही अगले जन्म में फिर पुरुष बनता है। तो पतित तो आत्मा होती है, परंतु काहे के द्वारा पतित होती है? शरीर के द्वारा। इसलिए शरीर ही प्रकृति का रूप है। शिव के लिए कहेंगे, शिव ज्योति बिंदु के लिए प्रजापिता प्रकृति का रूप है। मैं अपनी प्रकृति का आधार लेता हूं ज्ञान का बीज बोने के लिए। तो शिव ज्ञान का बीज बोने के लिए अपनी कौन सी प्रकृति है जिसका आधार लेता है? प्रजापिता का साकार रूप। और प्रजापिता किसका आधार लेता है? जगदम्बा का आधार लेता है। तो आधार दोनों के बीच में कौन हुआ? शिव ज्योति बिंदु और प्रजापिता। दोनों के बीच में आधार किसे कहेंगे? और सदा सर्वदा का पुरुष कौन है? और अल्पकाल के लिए पुरुष कौन बनता है? प्रजापिता भी तो ब्रह्मा है। पहला ब्रह्मा कौन है? प्रजापिता। इसलिए वो भी आधार है।
सारी सृष्टि में जो भी आत्मा मात्र हैं वो सब आधार हैं। एक शिव ज्योति बिंदु पुरुष है, वो सदा काल का पुरुष है, अल्प काल का नहीं है। छोटे बच्चे को मां नहीं समझ सकती, इतना प्यार पैदा हो गया है। और